दूसरे को देखकर कब तक सोचते रहोगे, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, काश मेरे पास भी ये गाड़ी या ये बाइक होती। तुम क्या बस सोचने के लिए पैदा हुए हो? एक मूवी में शशि कपूर बोलते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तेरे पास क्या है? और अमिताभ बच्चन बोलते हैं मेरे पास माँ है। तुम अपनी कहानी में अमिताभ बच्चन बनकर रह गए, तुम्हारे पास माँ है, ये अच्छा है, लेकिन उसके सपनों का क्या जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखे हैं? मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम करेगा, कुछ नहीं तो अपने माँ के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, अपनी वैल्यू समझो, खुद को ये समझाना छोड़ दो कि तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ खुद ही नहीं जानते हो। तुमने खुद पे काम करना ही बंद कर दिया है। भाई खुद को टाइम के साथ अपग्रेड करो। साला एप्पल भी हर साल नया आईफोन लॉन्च कर देता है अपग्रेड वाला, लेकिन तुम ना जाने कब से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर लाइफ जिए जा रहे हो। खुद को अपग्रेड करोगे, नए स्किल सीखोगे, तभी तो तुम्हारी वैल्यू लोगों को पता चलेगी। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बाप मरने से पहले अपने बेटे को एक घड़ी देता है जो कि उनके दादाजी ने उनको दिया था। बेटे को घड़ी देते हुए फादर बोलते हैं ये घड़ी 200 साल पुरानी है, जाओ किसी ज्वेलरी शॉप में इसका कितना प्राइस मिलेगा पता करके आओ। बेटा ज्वेलरी शॉप से आकर अपने फादर को बोलता है शॉप वाला इसका 7,000 दे रहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी है। उसके पिताजी फिर से बोलते हैं ठीक है, इस बार किसी एंटीक शॉप में जाकर पता करो। बेटा जाता है एंटीक शॉप और आकर अपने पिता से बोलता है वो इसका सिर्फ 1500 दे रहे हैं क्योंकि घड़ी में बहुत सारे स्क्रैचेस हैं। फादर ने फिर एक बार अपने बेटे से बोला इस बार किसी म्यूजियम में जाकर ट्राई करो। बेटे का मन नहीं था, लेकिन पिता बीमार थे इसलिए वो म्यूजियम चला गया। बेटा इस बार वापस आकर बोलता है पिताजी म्यूजियम वाले इसका 2.5 लाख देना चाहते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर वॉच है जो वो अपने म्यूजियम में इसको रखना चाहते हैं। उसके पिता फिर बोलते हैं मैं ये तुमको बताना चाहता था, सही जगह पर रहोगे तब तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी वर्थ है। किसी ऐसे प्लेस में रहना ही नहीं चाहिए यहाँ तुम्हारी टैलेंट की तुम्हारी वैल्यू ना हो। तुम अगर खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो हमेशा अपने लाइफ में थोड़े में ही खुश रहना होगा, वो कभी नहीं मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। फ्रेंड्स जो अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, अपने वर्थ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा खुद को छोटा ही पाएंगे। फिर चाहे वो तुम्हारा रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो तुम्हारा फ्रेंडशिप हो, फिर चाहे वो तुम्हारा जॉब या प्रोफेशन हो, लोगों को पता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा खुद को दूसरे के नज़र से देखते हैं, जहाँ लिखा हुआ है बोल्ड में कि तुम वर्थलेस हो। कब तक दूसरे के चश्मे में खुद को देखोगे जहाँ तुम्हारी वैल्यू नहीं है? देखना ही है तो खुद को रोज अपने शीशे में देखो और बोलो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है। शीशे में देखकर रोज बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कोई दूसरा तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारे नजरिए को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तुम्हारा परसेप्शन तुम्हारा है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, तुम्हारा काम किसी को मक्खन लगाना नहीं है। यहाँ पे तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है वो तुम डिसाइड करोगे। अगर अभी तक तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई है जो तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी वर्थ को कम करने में लगा है तो यही टाइम है, निकाल दो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से। तुम किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है, निकल जाओ वहाँ से। ये जॉब से पहले भी तुम जिंदा थे ना, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, खुद पे काम करो, अपने फील्ड का मास्टर बनो। फिर देखना जो तुम्हारी आज वैल्यू नहीं करते हैं कल वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। पुराने लोग कहते थे ना जितना है उतने में खुश रहो, सब बकवास है। नेवर एवर सेटल फॉर लेस। तुम थोड़े के लिए नहीं बने हो, तुम और सिर्फ तुम जानते हो कि तुम कितने कैपेबल हो और तुम्हारा क्या वर्थ है। तुम डिमांड करो जो तुम्हारा हक है। यही टाइम है सबको दिखाने का कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुमने अपने आप को बदल लिया। तुम आज खुद और खुद की वैल्यू समझ चुके हो। कोई करे या ना करे लेकिन तुम अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा करते हो और वो दिन दूर नहीं जब तुम सबको शॉक कर दोगे अपने सक्सेस से। फ्रेंड्स इस दुनिया में तुमको सबकी नहीं सिर्फ एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, वो इंसान है तुम खुद। जब तक तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, दूसरे को क्या रिस्पेक्ट दोगे? थैंक यू।